नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। छतरपुर नगरपालिका चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ता नजर आ रहा है। पार्षद पद के लिए आगामी 6 जुलाई को मतदान होना है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। सरदार भगत सिंह वार्ड नंबर 39 से वैसे तो 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, परंतु उन सब में लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में रेखा अनूप तिवारी का नाम आ रहा है। हम आपको बता दें कि प्रत्याशी पति अनूप तिवारी समाज सेवी के साथ साथ विगत कई वर्षों से पत्रकारिता भी करते चले आ रहे हैं और वार्डवासियों के सुख दुख में हमेशा शामिल होते रहे हैं। परिणाम स्वरूप चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं का भरपूर समर्थन स्वतंत्र प्रत्याशी रेखा अनूप तिवारी को मिलता नजर आ रहा है। आज एमपी न्यूज़ 24 चैनल के एडिटर इन चीफ JN द्विवेदी ने प्रत्याशी पति अनूप तिवारी से खास मुलाकात की। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ 24 और मैं हूं JN द्विवेदी। नगरीय निकाय चुनाव की मतदान की तारीख नज़दीक आ चुकी है। आगामी 6 जुलाई को मतदान होने वाला है और प्रत्याशी चुनाव मैदान में कूद चुके हैं और चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। तमाम तरह के दावे वादे किए जा रहे हैं और अलग अलग जगह की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आपके सामने दिखाते चले आ रहे हैं। आज हमारी पूरी टीम पहुंची है वार्ड क्रमांक 39 में, जिसको सरदार भगत सिंह वार्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर वैसे तो 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उन सब पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं रेखा अनूप तिवारी जी। तो आइए हम उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और अगर जनता उनको समर्थन देती है, जीत दिलाती है, तो क्या विकास कार्य कराएंगे। अनूप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी। जी, हम जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप जो है वार्ड मेंबर के चुनाव में उतरे। मैं एक आपको पहले से बता दूं कि मैं इस वार्ड में लगातार 5 वर्ष से लगातार काम कर रहा हूं। मैं नहीं बोलूँगा, मेरे वार्डवासी बताएंगे। जब गर्मी की भीषण गर्मी थी, जिस टाइम पे मैं पार्षद भी नहीं था या मैं कुछ भी नहीं था, मैं केवल छोटा समाज सेवी था, पत्रकार था, उस समय मैं टैंकरों को लेकर वहाँ पर पानी पिलाने खरी दोपहर में सिर में तौलिया बांध कर वहाँ खड़ा होता था, लोगों को पानी पिलाया करता था। ये मेरे वार्डवासी मुझे बहुत भली भांति जानते हैं। दूसरी चीज़, जब पहाड़ों के अंदर में कई जगह पे सीसी रोड भी मेरे द्वारा डलवाए गए हैं, जहाँ से लोगों ने समस्या का सामान दिया। मैं नगरपालिका पहुँचता हूँ, अभी हाल ही में 1.5 साल के भीतर कई मैंने ऐसे रोड काम किए। क्या है, जनहित के लिए हम एक तो सब मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी बात कि पत्रकारिता के साथ से एक समाज सेवा है और पत्रकारिता ही समाज सेवा, उसी समाज सेवा से जुड़े हुए हम ऐसे नेक काम करते हैं। अब मुद्दे की बात आती है कि अगर मैं पार्षद मेरे को जनता जिताती है तो मैं आपको बताऊँ, मेरा काम पीछे का जो बैक काम बोल रहा है कि मैंने काम कराए हैं वार्ड में, दुख सुख में खड़ा हो रहा हूँ, सबके साथ एक समान व्यवहार रखता हूँ और ये एक वार्ड के अंदर में अलग छवि और एक अलग मैसेज जा रहा है। जो रेखा जी हैं वो भी लगातार कई प्रकार काम किए हैं हम लोगों ने और इस तरह के कामों में हम हमेशा हमें रहते, क्योंकि मैं आपको बता दूँ मेरे पिता वायुसेना के डॉक्टर रहे हैं और उनके क्या है समाज, क्योंकि वो भी राष्ट्र सेवा के लिए लगे, उसी प्रकार से उसी तारतम्य में एक ब्लड होता है तो वो भी काम करने में लगे रहते हैं हम। अनूप जी, मैं रोकना चाहूँगा यहाँ पर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि पत्रकारिता के साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे हैं विगत कई वर्षों से, लगातार हम देखते आ रहे हैं आपको, सक्रिय रहे हैं। इस बार ऐसी क्या वजह हुई कि पार्टी ने आपको दरकिनार करते हुए दूसरे प्रत्याशी को चुना? देखिए, एक और मैं आपको बहुत बता दूं, पार्टी के साथ में मैं मंडल किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष भी रहा हूं, किसान मोर्चा में जिला मंत्री भी रहा हूं। पार्टी की भूमिका है जैसे भी पार्टी लोकसभा विधानसभा, मैंने लास्ट टाइम पे विधानसभा के अंदर में मैंने दोनों बार जिता के दिए थे पार्टी को, क्योंकि हम लगातार सक्रिय, क्योंकि पार्टी के सिपाही थे और पार्टी के सिपाही के तौर पे लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कई बार क्या होता है, मांगते हैं हम, लेकिन पार्टी क्या करती है कि पार्टी नहीं देती, पार्टी उनको दे देती है निष्क्रियता पे कि जो वार्ड को निपटाएंगे। इसी प्रकार से आज के टाइम पे वार्डों की स्थिति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिनको इस बार टिकट दी हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कहाँ से चली है, क्योंकि
गुटबाजी और इस कारण से मेरा हो या मैं उसका हूँ, तो ये चीज़ें नहीं होती है। ये पार्टी के साथ में कहीं ना कहीं देखो, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल पार्टी है, राष्ट्र के हित में काम करती है। हम पार्टी को कहीं दरकिनार नहीं करूँगा मैं। अपनी पार्टी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की भावनाएं होड़ मची हुई है नेताओं में, जो उसका परिणाम यहाँ नगरीय निकाय चुनाव में आज हम लोग क्यों आए। हम 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप उन प्रत्याशियों को बाढ़ में खड़ा कर रहे हो जिनने का जन आधार को लेकर उनमें बात करें, चाहे आप कोई भी बाढ़ उठा लो, तो इस तरह के बाढ़ में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। ये अब पार्टी का काम है, आला बड़े नेताओं का काम है। भाई हम लोग छोटे से सिपाही हैं, हम लोग ना मंत्री हैं, ना हम लोग विधायक हैं, ना हम लोग कोई, हम कुछ नहीं है ना। हम लोग तो केवल निवेदन कर सकते थे, निवेदन किया, सब कुछ किया, पार्टी के लिए काम किया, और पार्टी ने अगर हमको हर बार दरकिनार किया, जब 5 साल मेहनत हमसे करवाओ और उसके बाद में जब बात आती है हमारे हक की, तो कहीं ना कहीं हमें दरकिनार कर दो, तो कहीं ना कहीं पर हमें भी सोचना पड़ता है कि भैया हम पार्टी के वफादार रहेंगे, पार्टी हमारे हित में रहेगी, जब तक रहेंगे वो सब कुछ पार्टी के लिए। मैं एक और आपको बहुत बड़ा मुद्दा बताऊं, अगर ईश्वर ने चाहा और मेरी बाढ़ की जनता ने मेरे को जिताया, तो मेरे 2 प्रण हैं, वो मैं पूरा करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे को एक मैंने बाढ़ में देखा था, वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक चलती है। उस मोहल्ला क्लिनिक मेरा पहला लक्ष्य है। मैं जीतूँ या हारूँ, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जनता का प्रेम होगा, जनता जाएगी। मेरा पहले 2 लक्ष्य मैंने जो प्रण किए हैं, वो मैं चाहे लड़के कराऊं, चाहे पत्रकारिता की ताकत पे कराऊंगा। ये बाढ़ के लिए मेरा प्रण रहेगा, प्रत्यक्ष रहेगा। क्योंकि बाढ़ को मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा, जिसमें वार्ड नंबर 39 और 40 के मेरे माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे लोग जो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में लंबी लाइनें, वो वहाँ पर सुविधा लेंगे। दूसरी चीज़ ये मेरा एक लक्ष्य है कि जो मेरे वार्ड के अंदर में पार्क नहीं है, सबसे बड़ी है, उस पार्क के लिए भी मैं प्रयास करूंगा। और अपने वार्ड वासियों को, चाहे मैं बार बार कह रहा हूं, बनूं या ना बनूं, जो प्रण किया है वो करूंगा। जो बाढ़ के लिए लगातार करता आ रहा हूं वो मैं करता रहूंगा। लेकिन वो फिर जनता का प्रेम है, मुझे जनता किस तरह प्रेम करती है और रेखा को किस तरह प्रेम करती हैं, प्रत्याशी को प्रेम करती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य रहेगा। और देखिए, अपनी पूरी बेबाकी से बात रखने वाले पत्रकार अनूप तिवारी समाज सेवी भी हैं और समाज सेवा के साथ साथ पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लगातार काम करते रहे, कोरोना काल हो चाहे वो कोई भी अवसर हो, इन्होंने लगातार वार्ड में काम किया है। उसी की दम पर और जनता के मार्गदर्शन पर और जनता के सहयोग से ही चुनाव मैदान में है। और अपनी बात बेबाकी से रखते हुए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर स्थापित करेंगे, चाहे वो विजयी जनता उनको चुनती है तो अच्छी बात है, नहीं भी चुनती है तो भी वो प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी मिसाल वाली बात है कि अगर ये मोहल्ला क्लिनिक वाली जो बात कही है, इन्होंने अपने इतने वार्डों का सर्वे किया है, इतने वार्डों में किसी ने ऐसी बात नहीं कही है कि, है ना। और बच्चों के लिए पार्क का निर्माण, ओपन जिम का निर्माण, इस तरह की बातें इन्होंने जो की हैं, ये बहुत ही चिंतनीय और अच्छी अभिनव पहल है। नई दिशा, और जो इनने अपने स्लोगन में लिखा है, नई दिशा नया विकास हमारे पास है। तो अंत में इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप वार्डवासियों से, जो 6 तारीख आने वाली है, मतदान का दिन आने वाला है, उसमें क्या अपील, किस तरह की अपील आप करेंगे? मैं आपको बता दूं, मेरा वार्ड बहुत बुद्धिजीवी वार्ड है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शासकीय कर्मचारी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं। और मैं आशा करता हूँ वार्डवासियों से यही निवेदन करूँगा, विनय करूँगा, अभिनय करूँगा कि कृपया करके अपना मत वहाँ दें, उस व्यक्ति को दें, क्योंकि प्रत्याशी सब मेरे हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। मेरे लिए मैं किसी प्रत्याशी को ना गलत बोलना पसंद करूँगा, ना कहूँगा। जिसकी जहाँ स्वेच्छा होगी वहाँ वो दें, लेकिन कृपया करके मत अवश्य डालें, क्योंकि आपका अधिकार है। और बाढ़ के विकास के लिए और बाढ़ के काम के लिए उस व्यक्ति को चुनें जो आपके लिए 24 घंटा या एनी वक्त जब आपको ज़रूरत पड़े आपके साथ खड़ा मिले। मेरा आप सबसे वार्डवासियों से फिर से एक बार निवेदन है कि मत अवश्य करें, मतदान अवश्य करें, घर से निकलें, मतदान करने जाएं और वार्ड में उस व्यक्ति को चुनें जो लगातार जुझारू हो, आपके लिए सदैव खड़ा हो। वो नहीं चुने कि जो आए 5 साल बाद हम बैठ जाएं, उसके बाद में फिर चुनाव की बारी आई हम कमर कस दें। मैं प्रमाणित करता हूं कि आप मेरे वार्ड में जाइए,
पता लगाइए, मैं लोकेशन देता हूँ कि यहाँ जाइए और उन बाढ़वासियों से पूछिए जिनके लिए मैंने काम किया है, वो बताएं कि सीसी रोड डलवाई कि नहीं डलवाई अनूप भैया ने आके, या काम किया नहीं किया। टंकी भी मेरे घर के पीछे बनी, कहीं ना कहीं प्रयास उसमें मेरा भी भूमिका अदा रही है। अगर मैंने ना किया हो तो बिल्कुल मुझे वोट ना दें, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद ही होगा जो मेरे लिए जीत का विजय बनेगा। रेखा जीतेगी, यानी आप सब जीतेंगे वार्ड के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखने वाले रेखा अनूप तिवारी जो वार्ड नंबर 39 से प्रत्याशी हैं, और सरदार भगत सिंह वार्ड का हमने जब सर्वे किया तो वहाँ पर गणित यही निकल कर आ रहा है कि जो स्वतंत्र प्रत्याशी हैं वो सबसे दौड़ में आगे हैं। बाकी हम अपने चैनल के माध्यम से भी मतदाताओं से अनुरोध करेंगे कि जो आगामी 6 तारीख है, 6 जुलाई है, उसमें मतदान अवश्य करें। निर्भीक, जुझारू और लगनशील प्रत्याशी को अपना मत अवश्य दें। धन्यवाद।